1920 का दशक। बम्बई, आज का मुंबई, तेजी से बदल रहा था। सड़क पर ट्राम चलती थी, लोग धोती कुर्ता और साड़ी में नजर आते थे। चाय की दुकानों पर आजादी और नए जमाने की बातें होती थीं। इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था 18 साल का रवि। रवि का सपना था फिल्मों में काम करना। उस समय सिनेमा बिल्कुल नया था। कुछ साल पहले तक मूक फिल्में बनती थीं। कलाकार सिर्फ अभिनय करते थे, बोलते नहीं थे। लेकिन अब दुनिया बदल रही थी, आवाज आने लगी थी। एक दिन शहर में चर्चा फैल गई। भारत की पहली बोलती फिल्म रिलीज होने वाली है। आलम आरा इस फिल्म का निर्देशन किया था अर्देशिर ईरानी ने। जब ये खबर रवि ने सुनी, उसकी आंखें चमक उठीं। अब कलाकार बोल भी सकेंगे, गा भी सकेंगे, उसने उत्साह से कहा। रवि सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लाइन में खड़ा हो गया। भीतर जब पहली बार पर्दे पर आवाज गूंजी, दे दे खुदा के नाम पर, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि को लगा यही उसका भविष्य है। रवि ने ठान लिया कि वो फिल्म स्टूडियो में काम करेगा। वो रोज साइकिल से एक पुराने स्टूडियो के बाहर खड़ा रहता। अंदर बड़े बड़े कैमरे, भारी रोशनी, लकड़ी के सेट और कलाकारों की रिहर्सल चलती रहती। एक दिन गेटकीपर ने पूछा, क्यों लड़के, क्या चाहता है? रवि बोला, मैं फिल्म बनाना सीखना चाहता हूं। उसे पहले चाय लाने और सेट साफ करने का काम मिला, लेकिन रवि खुश था। वो सिनेमा के करीब था। स्टूडियो में एक लड़की भी काम करने आई थी। उसका नाम था सुरैया। वो गांव से आई थी और गाना बहुत अच्छा गाती थी। 1930 के दशक में फिल्मों में गाने बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। लोग गाने सुनने के लिए सिनेमा जाते थे। सुरैया और रवि दोस्त बन गए। दोनों का सपना था एक दिन पर्दे पर चमकना। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उस समय फिल्म बनाना बहुत कठिन काम था। कैमरे भारी और महंगे थे। आवाज रिकॉर्ड करना मुश्किल था। बिजली की कमी रहती थी। समाज में फिल्मों को अच्छा पेशा नहीं माना जाता था। कई लोग कहते, फिल्म लाइन में मत जाओ, ये ठीक नहीं है। पर रवि और सुरैया हार नहीं माने। एक दिन निर्देशक ने रवि को बुलाया। तुम्हें एक छोटा रोल मिलेगा, सैनिक का। रवि के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। शूटिंग के दिन उसे भारी पोशाक पहनाई गई। लाइट इतनी तेज थी कि आंखें खुली रखना मुश्किल था। कैमरा घूम रहा था। निर्देशक चिल्लाया, एक्शन! रवि ने डायलॉग बोला, थोड़ा अटक गया। फिर दोबारा टेक हुआ। आखिरकार सीन पूरा हुआ। उसी फिल्म में सुरैया को गाना गाने का मौका मिला। उस दौर में गाना रिकॉर्ड करना बहुत कठिन था। एक ही माइक्रोफोन होता था। सभी कलाकार उसी के पास खड़े होकर गाते थे। गलती हुई तो पूरा गाना दोबारा। लेकिन सुरैया ने इतना मधुर गाया कि पूरा स्टूडियो शांत हो गया। निर्देशक ने मुस्कुराकर कहा, ये लड़की एक दिन बड़ी स्टार बनेगी। जब फिल्म रिलीज हुई, सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग टिकट के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। रवि ने खुद को पर्दे पर देखा। भले ही छोटा रोल था, लेकिन वो खुश था। सुरैया का गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उसे गुनगुनाने लगे। 1930 का दशक भारतीय सिनेमा के लिए क्रांतिकारी था। मूक फिल्मों से बोलती फिल्मों तक का सफर पूरा हो चुका था। नई कहानियां बन रही थीं। सामाजिक मुद्दे, प्रेम कहानियां, देशभक्ति, पौराणिक कथाएं। बम्बई धीरे धीरे फिल्म नगरी बन रही थी। कुछ सालों बाद रवि सहायक निर्देशक बन गया। अब वो कैमरे के पीछे खड़ा रहता था। वो नई कहानी लिख रहा था। एक ऐसी कहानी जो आम लोगों के संघर्ष को दिखाए। उसने सोचा, फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बदलाव का जरिया भी हो सकती है। 1939। दुनिया में युद्ध के बादल छाने लगे थे। लेकिन भारतीय सिनेमा अब मजबूत हो चुका था। स्टूडियो में नई पीढ़ी काम कर रही थी। रवि और सुरैया स्टूडियो की छत पर खड़े थे। नीचे रोशनी चमक रही थी। सुरैया बोली, याद है जब हम पहली बार यहां आए थे? रवि मुस्कुराया, हाँ, तब हमारे पास सिर्फ सपने थे। अब हमारे पास सिनेमा है।
दोनों ने आसमान की ओर देखा। पर्दे की रोशनी जैसे सितारों से मिल रही थी। कहानी का संदेश। 1930 का दशक भारतीय सिनेमा का जन्मकाल था। नई तकनीक, नए कलाकार, नई सोच, सब मिलकर एक नई दुनिया बना रहे थे। ये वो दौर था जब सपनों को पर्दे पर उतारना शुरू हुआ, और यही शुरुआत थी उस उद्योग की जिसे आज दुनिया भारतीय फिल्म उद्योग के नाम से जानती है।